हेलो एवरीवन, हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 12 डिस्कस कर रहे हैं और यूनिट 3 हमारी चल रही है। आजकल जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो चल रहे हैं हमारे स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग टेक्निक। प्रीवियस लेक्चर तक हमने इंटरेस्ट टेस्ट किया है, अचीवमेंट टेस्ट किया है और इंटरेस्ट टेस्ट किया है। इसके साथ साथ जो हमारा इंटेलिजेंसी टेस्ट है या एप्टीट्यूड टेस्ट है, इन टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया। आज हम नेक्स्ट जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है दैट इज अचीवमेंट टेस्ट, उसको क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे कि अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है। अचीवमेंट टेस्ट जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण यानी कि स्कूल के अंदर जब बच्चा एक क्लास में या एक कोर्स को कंप्लीट कर रहा है, दैट स्टूडेंट हाउ मच नॉलेज that can be acquired by a learner throughout the year। एक साल के अंदर उसने कितना ज्ञान अर्जित किया है, इस चीज की जानकारी हम अचीवमेंट टेस्ट की बदौलत लेते हैं। इससे हम ये कहें कि जो अचीवमेंट टेस्ट है दैट कैन बी मेजर आउट द लिमिटेशंस ऑफ द नॉलेज ऑफ लर्नर। एक बच्चे ने किस लिमिट तक, कहाँ तक अपने ज्ञान को ग्रहण किया है, इस चीज के बारे में हम जानते हैं। या सिंपल सा अगर हम ये कहना चाहें कि विच मेजर आउट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉलेज ऑफ अ स्टूडेंट। कि अचीवमेंट टेस्ट क्या टेस्ट होता है जिससे एक व्यक्ति की, एक बालक की वेरियस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके बारे में, स्किल्स के बारे में जानकारी होती है और उसके साथ साथ उसने पूरा साल कितनी नॉलेज, कितना गेन किया है, इस चीज को पता चलता है। हम कहें कि आप देखिए कोई भी कोर्स, किसी भी फॉर्मल एजुकेशन को जब बच्चा कर रहा है तो लास्ट में उसके क्या लिया जाता है, एग्जाम लिया जाता है। उसी एग्जाम को हम किस रूप में देखते हैं, हम अचीवमेंट टेस्ट के रूप में देखते हैं कि हमने कितनी उपलब्धि करी है, हमें ज्ञान किसी भी चीज का कितना हुआ है, हमारी समझ कितनी जो है वो विकसित हो चुकी है। दैट कैन बी, हम कहें कि जो अचीवमेंट टेस्ट है उसकी बदौलत जो है हमें लिमिटेशंस क्या है हमारे नॉलेज की, ये पता चलता है। वी कैन डायग्नोज द बिहेवियर ऑफ द लर्नर, बच्चे के व्यवहार के बारे में जानकारी मिलती है कि उसने अपने जीवन काल के अंदर कितना सीखा है, क्या कमियां जो है वो रह गई हैं, उसकी पूरी करी जा सकती हैं। तो उस चीज को क्या कहा जाता है, अचीवमेंट टेस्ट। अगर हम एक डेफिनेशन देखें, फ्री हैंड की हमारे पास डेफिनेशन है, क्या कहता है कि इट इज अ टेस्ट टू मेजर अचीवमेंट। क्या है, इट इज अ टेस्ट टू मेजर नॉलेज understanding, skills, in special or the particular subject or group of subject। एक इस तरह का परीक्षण जिससे मेजर आउट किया जाता है, मापन किया जाता है। किस चीज का मापन किया जाता है, ज्ञान का, ज्ञान के साथ साथ समझ का, समझ के साथ साथ कौशल का। किसका, एक बच्चे के द्वारा एक सब्जेक्ट के अंदर कितना ज्ञान अर्जित किया गया है, कितनी समझ उसकी विकसित हुई है उस सब्जेक्ट के प्रति, और उसके साथ साथ कितना कौशल उसके अंदर विकसित हुआ है। इन सब चीज की जानकारी के लिए हम अचीवमेंट टेस्ट को फॉलो करते हैं। ग्रुप ऑफ टेस्ट की ऐसे जो है सब्जेक्ट, कि जहां ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स की, सभी सब्जेक्ट्स का इकट्ठा भी जो है हम इसके द्वारा देखते हैं। इसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि बोथ इन एंड आउट ऑफ ए स्कूल व्हेन जज इन रिलेशनशिप टू द लेंथ एंड कैरेक्टर्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ एन एक्सपीरियंस इज नोन एज द अचीवमेंट टेस्ट। अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें कि जो अचीवमेंट टेस्ट है उससे क्या होता है, जब अचीवमेंट टेस्ट किया जाता है तो उससे जो है, जो लर्नर है दैट कैन बी नो कि उसका टेम्परामेंट कहाँ तक डेवलप हो चुका है। एक स्कूल को ये पता चलता है कि ऑन विच ग्रेड लेवल द स्टूडेंट इज एप्लीकेबल या स्टैंड, कि किस ग्रेड लेवल के ऊपर वो बच्चा
आता है, उसका लोअर ग्रेड है, उसका जनरल ग्रेड है, वो हायर ग्रेड के अंदर आ रहा है, किस चीज़ के ऊपर वो बच्चा स्टैंड करता है, एवरेज है, इंटेलिजेंट है, बच्चा बिलो एवरेज है, इस चीज़ की जानकारी मिलती है। उसके साथ साथ अचीवमेंट टेस्ट, जब एक लर्नर की नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग या स्किल को डायग्नोज किया जा रहा है या उसको मापन किया जा रहा है, तो उसके साथ साथ टीचिंग प्रोफेशनल जो है, टीचर की जो एफिशिएंसी है, टीचर की जो प्रोफिशिएंसी है, वो भी कहीं ना कहीं मेजर आउट होती है। आप देखिए कि स्कूल के अंदर एक टीचर एक क्लास को पढ़ा रहा है, एक विषय पढ़ा रहा है, और जब रिजल्ट आता है तो गुड टीचर या इफेक्टिव टीचिंग किसकी कंसीडर करी जाती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, 100% होता है कि सभी बच्चे क्या हैं, पास। तो उस टीचर को एफिशिएंट टीचर जो है वो माना जाता है। यानी कि अप टू विच एक्सटेंट द टीचर हैव गेन द सक्सेस इन देयर टीचिंग वर्क, कि टीचिंग वर्क में उसने कितनी सक्सेस गेन करी है, इस चीज की जानकारी अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा होती है। उसके साथ साथ हम ये कहें कि हाउ मच नॉलेज हैज बीन गेन बाय द लर्नर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल के अंदर बच्चे के द्वारा किस तरह की नॉलेज या किस लेवल तक की नॉलेज गेन हो चुकी है, दैट कैन बी एनालाइज्ड बाय द अचीवमेंट टेस्ट। उसे अचीवमेंट टेस्ट की बदौलत जो है वो एनालाइज किया जा सकता है। उसके साथ साथ हम ये कहें कि इन द स्कूल दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो रही हैं, तो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जा रही हैं, एक क्लास से आप दूसरी क्लास में एडमिशन ले रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए यू हैव टू शो योर प्रोग्रेस रिपोर्ट। आपको अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाना होता है। वो प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, दैट इज अचीवमेंट टेस्ट की आपने एक जो प्रीवियस क्लास है उसमें कितनी एलिजिबिलिटी आपने गेन करी है। दैट एलिजिबिलिटी हैव टू टेक द परमिशन टू एडमिट इन द नेक्स्ट क्लास, कि जो वो एलिजिबिलिटी है आपके लिए, वो जो रिपोर्ट कार्ड है वो किस चीज़ का काम करता है, उसी की बदौलत आप नेक्स्ट क्लास में क्या ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। हम देखते भी हैं स्कूल के अंदर कि आपको एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना है तो वो किसके बिहाफ पर होता है, जो आपका टेस्ट, जो आपके एग्ज़ाम हुए, उसमें जो आपने मार्क्स लिए, उस मार्क्स का जो हम पूरा कंक्लूजन देखते हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या ले सकते हैं, एडमिशन्स ले सकते हैं। तो अब हम देखते हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, कि टेस्ट के प्रकार क्या क्या हैं। जब हम प्रकार की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है विद द व्यू ऑफ एम ऑफ द टेस्ट। उद्देश्य आधारित परीक्षण भी कहा जा सकता है, कि उद्देश्य से संबंधित अचीवमेंट टेस्ट। सेकंड आता है हमारे पास विद द व्यू ऑफ मेथड ऑफ टेस्ट। मेथड ऑफ टेस्ट, की मेथड क्या लगाया जा रहा है उस टेस्ट को करने के लिए या उस चीज का पता लगाने के लिए, तो वो भी हमारा किस में कंसीडर होता है, दैट ऑल्सो भी कम इन द अचीवमेंट टेस्ट। तो सबसे पहले हमारे पास हम बात कर रहे हैं एम ऑफ द टेस्ट की, उद्देश्य आधारित। जो उद्देश्य आधारित अचीवमेंट टेस्ट हैं वो फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होते हैं, जनरल अचीवमेंट टेस्ट, और दूसरा आता है हमारा इसके अंदर क्लिनिकल टेस्ट। क्लिनिकल टेस्ट, और जब हम बात कर रहे हैं विद द व्यू ऑफ मेथड ऑफ टेस्ट, मेथड ऑफ टेस्ट के अंदर उसे हम डिवाइड करते हैं मेजर 4 कैटेगरीज के अंदर। सबसे पहले आता है हमारा
ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, वस्तुनिष्ठ परीक्षा। नेक्स्ट आता है एसे टाइप टेस्ट, ऐसे टाइप के बाद नेक्स्ट आता है हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट, और लास्ट आता है इसके अंदर दैट इज ओरल टेस्ट। ये हमारे पास क्या है, इसके फर्दर 4 टेस्ट हैं। सबसे पहले हमने अचीवमेंट टेस्ट को किस कैटेगरी में डिवाइड किया है, एम के उद्देश्य आधारित, और दूसरा किस आधारित है हमारा, दैट इज ऑन द मेथड ऑफ द टेस्ट। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एम ऑफ द टेस्ट की उद्देश्य आधारित। उद्देश्य आधारित सबसे पहले क्या है, जनरल अचीवमेंट्स की, जहां से ऐसा टेस्ट जो कि क्या है सामान्य, जिसके बिहाफ पर एक बच्चे की स्कोप ऑफ नॉलेज को वेरीफाई किया जाता है। ज्ञान कितना हुआ है उस चीज के बारे में पता लगाना, और उसके साथ साथ हम ये कहें कि जनरल अचीवमेंट बच्चे की कितनी है। जैसे सिंपल हम बात करते हैं कि क्या टेस्ट लिया गया कि बच्चे के एग्जाम लिए गए, एग्जाम में जो परसेंटेज आई वो जो है उसका उद्देश्य क्या है, मेन उसका उद्देश्य क्या है, नॉलेज को जानने के लिए, और उसकी जनरल उपलब्धियां किस चीज की हैं उस चीज को जानने के लिए जो है वो जनरल अचीवमेंट टेस्ट हम लगाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्लिनिकल टेस्ट। क्लिनिकल टेस्ट मेजरली किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, टू गेन द नॉलेज ऑफ वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। एक पावर क्षमता कितनी है, कमियां क्या हैं, उस चीज को पता लगाने के लिए क्लिनिकल टेस्ट को जो है हम देखते हैं। क्लिनिकल टेस्ट के साथ साथ हम ये कहें कि डिसएबिलिटी ऑफ, किसी तरह की कमी है, असमर्थता है, उस चीज को पता लगाने के लिए भी क्या किया जाता है, क्लिनिकल टेस्ट जो है वो किया जाता है। क्लिनिकल टेस्ट करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिससे प्रॉब्लम को डायग्नोस किया जाता है। डायग्नोसिस ऑफ प्रॉब्लम, जैसे हम ये कहें बच्चे का एग्जाम लिया गया, जैसे जनरल अचीवमेंट का पता चला और ये पता चला कि बच्चा जो है वो एग्जाम में पास नहीं हुआ। जब बच्चा पास नहीं हुआ तो वो क्या है, एक समस्या है। उस समस्या को वेरीफाई करने के लिए कि वो समस्या क्यों हुई है, उसको डायग्नोस करने के लिए क्लिनिकल टेस्ट लगाया जाएगा। बच्चा फेल हुआ यानी कि असमर्थ हो गया, तो उस असमर्थता को जानने के लिए टेस्ट करना। नॉलेज कि बच्चे की वीकनेस जो है वो क्या रही है, उस चीज को जानने के लिए जो क्लिनिकल टेस्ट है उसे किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ द टेस्ट। इन टेस्ट को करने के, अचीवमेंट टेस्ट को करने के तरीके जो है वो क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या है, ये टेस्ट जो है वो हम कहें कि आजकल बहुत ज्यादा इफेक्टिव 20th सेंचुरी के अंदर, 21st सेंचुरी के अंदर इसको बहुत ज्यादा जो है हम देखने को मिलता है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो है वो हमें क्या देता है, रियल नॉलेज की जानकारी देता है। रियल नॉलेज के साथ साथ फैक्ट्स हैं, कंसेप्ट हैं, एक को कितनी क्लैरिटी है, कितने कंसेप्ट क्लियर हैं, समझ कितनी विकसित हो चुकी है, उस चीज को जानने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के अंदर हम क्या देखते हैं, जहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसे हम एमसीक्यू बेस्ड कहते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ साथ ट्रू फॉल्स उसके अंदर आ जाते हैं, उसके साथ साथ रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, एसेसरेशंस या रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, वो उसमें क्या आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। वस्तुनिष्ठ परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का मतलब क्या हो गया कि एक जो प्रश्न है उसका हमारे पास क्या होगा, केवल एक ही सही उत्तर होगा। जो बच्चा उसका सही उत्तर देगा वो अपने ऑब्जेक्टिविटी के बिहाफ पर अपनी नॉलेज को बिल्कुल क्लियर कर देगा। फैक्ट या कंसेप्ट उसके क्लियर हैं या नहीं है, इस चीज की जानकारी जो है हमें ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के बिहाफ पर मिलती है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है इनको भी फर्दर जो है हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक क्या है हमारे पास,
ये भी किसमें आते हैं, हमारे स्टैंडर्डाइज्ड के अंदर और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड के अंदर आते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट। हम कहें कि क्लास में बच्चा जब टीचर पढ़ा रहा है और जब वो पढ़ा रहा है तो बच्चे ने कितना गेन किया है, एक पेपर या एक कंसेप्ट उसको कितना क्लियर हुआ है, उसके लिए टीचर जो ड्यूरिंग क्लासरूम जो टेस्ट ले रहा है वो टीचर मेड टेस्ट के अंदर आते हैं। स्टैंडर्ड टेस्ट, बच्चा किसी एक कोर्स को करने के बाद जो उसका एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जैसे आप लोग बीएड कर रहे हैं, बीएड करने के बाद आप कहीं पर भी टीचिंग की जॉब लेने के लिए आप टेट का एग्जाम देंगे, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देंगे, नेट है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो सब किस में आते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के अंदर जो है वो कंसिडर किए जाते हैं, जिनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। टीचर जो मेड टेस्ट होते हैं दे आर नॉट सो रिलायबल एंड द वैलिड। अगर हम बात करते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चंस टेस्ट की, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं जिसके अंदर ये पता लगाने के लिए कि उसे नॉलेज जो है, एक्सप्लेनेशंस का कंसेप्ट, कि कंसेप्ट को कितना एक्सप्लेन कर सकता है, इसके साथ साथ रियल नॉलेज नहीं, यहाँ हम कहें कि उसको नॉलेज, हाउ मच नॉलेज, उसको नॉलेज है कितनी, किस लेवल तक की उसे नॉलेज हो चुकी है, जहां हम कहें कि व्याख्यान प्रश्न परीक्षण किया जाता है, ऐसे टाइप क्वेश्चंस का टेस्ट लिया जाता है। परफॉर्मेंस टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट किस चीज के लिए जाते हैं, स्किल बेस्ड नॉलेज के लिए, बच्चे को किसी भी चीज में कितनी परफेक्शन उसके अंदर आ गया है, कौशल कितना विकसित हो गया है, उसके लिए परफॉर्मेंस टेस्ट लिए जाते हैं, जिसमें बच्चे से प्रैक्टिकल करवा के देखा जाता है, प्रैक्टिकल आ जाता है, बच्चे को किसी भी तरह का प्रोजेक्ट जो है वो दे दिया जाता है, असाइनमेंट दे दिया जाता है, जिसकी मदद से परफॉर्मेंस टेस्ट जो है वो किया जाता है। परफॉर्मेंस टेस्ट इसका मेजर काम क्या है, ये फाइंड आउट करना कि किसी भी एक चीज के अंदर बच्चे के अंदर कितना जो है वो कौशल विकसित हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट क्या है, जिसमें हम ये कहें कि वर्बल कम्युनिकेशन के बिहाफ पर, वर्बल कम्युनिकेशन पावर को जानने के लिए ऑरल टेस्ट किया जाता है, जहां मौखिक परीक्षा जिसे हम कहते हैं कि बोलकर लर्नर, एक पर्टिकुलर बच्चा जो है वो दूसरे से कितना इंटरेक्ट हो पाता है, हाउ मच कॉन्फिडेंस दैट पर्सन कैन शो, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कितना है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर ऑरल टेस्ट जो है वो लगाया जाता है। अब हम देखते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंस एंड द यूटिलिटी ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। यूटिलिटी जो है वो इसकी क्या है, तो सबसे पहले वो कहता है इसके अंदर हेल्पफुल इन ग्रेडिंग, बच्चे के स्तर को जानने के लिए, उसका हायर ग्रेड है, लोअर ग्रेड है, मिडिल ग्रेड है, किस कैटेगरी में आ रहा है, सेपरेट द स्टूडेंट्स, बच्चों को अलग अलग करने के लिए, उनके आईक्यू को, इंटेलिजेंसी को जानने के लिए हम कहें कि हेल्पफुल इन द ग्रेडिंग। नेक्स्ट कहता है हेल्पफुल इन डायग्नोजिंग द स्टूडेंट डिफिकल्टीज, जो डिफिकल्टीज हैं, कोई भी तरह की समस्या है, जो हमने क्लिनिकल टेस्ट में हमने कहा कि उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस को जानने के लिए, उसके अंदर जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज करने के लिए। इसके साथ साथ दैट इज हेल्पफुल इन द फ्यूचर एजुकेशन,
बच्चे की जब स्ट्रेंथ वीकनेस का पता चल लिया जाता है तो उससे उसकी आगे फर्दर उसे किस तरह की एजुकेशन देनी है, फर्दर गाइडलाइन इंस्ट्रक्शंस उसे किस तरह की देनी है, तो फ्यूचर एजुकेशन को पता लगाने के लिए जो है अचीवमेंट टेस्ट किया जा सकता है। यूज इन एडमिशन प्रोसेस, यूजफुल इन एडमिशन प्रोसेस। आगे नेक्स्ट किस कोर्स के अंदर बच्चे को एडमिशन लेना है, तो वो चीज़ बच्चे ने जो अचीव किया है, उसकी उपलब्धि है, उसके बिहाफ पर पता लगाया जा सकता है, उसे बताया जा सकता है। हेल्पफुल इन द टीचर्स काउंसलिंग। काउंसलिंग परामर्श देने में, मार्गदर्शन देने में जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है हमें मिलता है। हेल्पफुल इन मोटिवेशन। हमें अभिप्रेरणा बच्चे को किस तरह से देना है, उसकी किस एबिलिटी, किस क्वालिटी को जो है हमें डेवलप करना है। हेल्पफुल फॉर द पेरेंट्स। जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स यानी कि अभिभावक हैं, उनके लिए हेल्पफुल होता है। किस तरह से हेल्पफुल है? दे कैन इजिली डायग्नोज द टेम्परामेंट ऑफ देयर चाइल्ड। वो अपने बच्चे के टेम्परामेंट को आसानी से जान सकते हैं और उसके साथ साथ बच्चे पेरेंट्स जो हैं उन्हें पता चलता है कि उनके बच्चे के अंदर क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, और वो किस तरह के वेरियस सब्जेक्ट को या कोर्स जो है वो चूज करें दैट कैन बी सुटेबल फॉर देयर लर्नर। तो उस चीज़ के लिए क्या किया जाता है, हमारा अचीवमेंट टेस्ट जो है वो किया जाता है। अचीवमेंट टेस्ट उपलब्धि परीक्षण, जिससे जो है ये पता लगाना, ये मेजर आउट करना कि नॉलेज कितनी विकसित हुई है, स्किल कितनी एक बच्चे के अंदर विकसित हुई है, कितनी डेवलप हुई है, और उसमें अंडरस्टैंडिंग, समझ जो है वो कितनी आई है। तो जो अचीवमेंट टेस्ट का कंसेप्ट है गाइस, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो नेक्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक है, टेस्टिंग टेक्निक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।